हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनुपमा अपनी सास मालती देवी के साथ रहती है। एक दिन अनुपमा के पड़ोस में रहने वाला शिखर उसके पास आता है और कहता है, अनुपमा दीदी, आपकी मदद की जरूरत है मुझे आज। मदद? कैसी मदद शिखर? वो दरअसल मेरे घर पर आज कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे, और मेरी बीवी रंजना भी बाहर गई है, इसलिए खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप कुछ चटपटा सा बना दो ना, जो जल्दी से बन सके। बस इतनी सी बात शिखर? हाँ अनुपमा दीदी, वो क्या है ना, वो लोग 20 से 25 मिनट में आते ही होंगे, और आपको तो पता ही है हमारी कॉलोनी में आते आते फूड डिलीवरी वाले कितने लेट करते हैं। ठीक है शिखर, चलो मैं तुम्हारे घर आकर कुछ फटाफट बना कर देती हूँ। अनुपमा शिखर के घर पर जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि कुछ सामान नहीं है, सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट है। ये क्या? यहाँ तो केवल एक ब्रेड का पैकेट है। अब मैं क्या करूँगी इस ब्रेड के साथ? हाँ, अब मैं इस ब्रेड को जैम के साथ भी ले सकता हूँ। जाने दीजिए, कुछ है नहीं तो मैं सिर्फ ब्रेड जैम दे दूंगा उन्हें। ओह, चिंता मत करो शिखर, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, बेसन कहाँ है? मैं रंजना को पूछती हूँ फोन लगाकर। अनुपमा शिखर की बीवी रंजना को फोन पर पूछती है और फिर ब्रेड को बेसन में डुबाकर खौलते हुए तेल में फ्राई करके ब्रेड पकौड़े बनाती है। और जब शिखर उसे चख कर देखता है तब वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश है, ब्रेड पकौड़ा। वाह 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 वाह। धन्यवाद शिखर। मैं मेरे घर पर इमली और पुदीने की चटनी रखी है, वो लाती हूँ। इसे इमली और पुदीने की चटनी के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। शिखर के दोस्तों को भी अनुपमा के हाथ के बने ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। अनुपमा अब अपने घर पर आए हर मेहमान को भी ब्रेड पकौड़े बनाकर देने लगती है। उसकी सास मालती को भी ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। अनुपमा बहू, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया ब्रेड पकौड़े हैं, मजा ही आ गया इसे खाकर। धन्यवाद माँ जी, ये ब्रेड पकौड़े सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं, इसीलिए तो मतलब जो आता है ना उसे यही खिलाती हूँ। एकदम सस्ते और बजट फ्रेंडली है ये ब्रेड पकौड़े। हाँ बहू। एक दिन अनुपमा के ससुर जयपाल और पति केशव का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उन्हें 3 महीनों तक बेड रेस्ट करने को बताया जाता है। और उनके इस एक्सीडेंट के बाद घर में आर्थिक समस्या आ जाती है। घर का राशन भी खत्म हो जाता है और घर मालिक किराया लेने आता है। अरे अनुपमा जी, क्या आप भी? अरे पिछले महीने का भी किराया नहीं दिया था आपने, और अब फिर से? अरे अब हमारे घर पर दोनों कमाने वाले आदमियों का एक्सीडेंट हो गया है, तो कहाँ से लाएं हम पैसे, बताओ तुम ही। देखिए साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, इस महीने एक आखिरी बार मोहलत दे दीजिए। अगले महीने मैं तीनों महीनों का एक साथ किराया दे दूंगी, पक्का, वो भी। ठीक है, ये आखिरी मोहलत है, वरना अगले महीने घर खाली करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ हाँ, समझ गए हम, अब 10 बार बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। अनुपमा और मालती अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। जयपाल और केशव को गुजरते हालातों को देख बहुत बुरा लगता है। माफ कर दो हमें, हमारे कारण ये हाल हो गए हैं। अगर हमारा एक्सीडेंट ही नहीं होता तो ये सारी विकट परिस्थिति आती ही नहीं। आप सही कह रहे हैं पापा, सारा दोष हमारा ही है। केशव बाबूजी, आप दोनों अपने आप को दोषी मत ठहराइए। जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, और वो किसी के साथ भी हो सकता था। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे उठाएंगे हम सारे खर्चे। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने सोच लिया है कि अब मैं क्या करूँगी। मतलब? मैं अब ब्रेड पकौड़े बेचूंगी। जी हाँ, मेरे हाथ के बनाए ब्रेड पकौड़े सभी को पसंद आते हैं ना, और ब्रेड पकौड़े एक ऐसा स्नैक है जो सब खाएंगे, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी। सस्ता है, पौष्टिक और मस्त है। बस भगवान जी करें कि मेरा ये काम चल जाए। बिल्कुल चलेगा अनु, तुम देखना, क्योंकि तुम्हारे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। तुम खूब आगे जाओगी अनु। थैंक यू केशव। माँ जी, हम ब्रेड पकौड़े के साथ साथ आपके हाथ की बनी गर्मा गर्म अदरक, इलायची और मसाले वाली चाय और तो और तरह तरह की चटनी भी भेजेंगे, ताकि ग्राहकों का ब्रेड पकौड़े खाने का आनंद दोगुना तिगुना हो जाए। हाँ अनुपमा, तू एकदम सही कह रही है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अनुपमा और मालती दोनों बाजार में जाकर ठेला खरीदते हैं और साथ ही वो दोनों ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए लगने वाली बाकी सामग्री भी खरीदते हैं और भगवान का नाम लेकर अपना ब्रेड पकौड़ा ठेला लगाते हैं।
ब्रेड पकौड़ा, आइए आइए, ब्रेड पकौड़ा खाइए, साथ ही गर्मा गर्म चाय पीजिए। ब्रेड पकौड़ा, आइए आइए। वाह जी वाह, क्या ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, मजा ही आ गया जी। और ये चटनी, आहा, ये तो एकदम ही लाजवाब है। मुझे भी ये ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद आई। अब तो मैं हर रोज सुबह के नाश्ते के लिए यहाँ आपके ठेले पर ही आया करूंगा अनुपमा बहन। धन्यवाद जिग्नेश भाई, आते रहिए, आपका ही ठेला है। अनुपमा और मालती का ब्रेड पकौड़ा ठेला चंद दिनों में ही पूरी कॉलोनी में मशहूर हो जाता है। उनके ठेले के कारण उस कॉलोनी में तरह तरह के पकौड़े बेचने वाले बिरजू के पास अब कोई नहीं आता, जिस कारण वो बहुत गुस्सा हो चुका था और उसे अनुपमा और मालती से बहुत जलन होने लगती है। जब से ये दोनों सास बहू ये ब्रेड पकौड़ी बेचने आए हैं, तब से मेरी तो उल्टी गिनती ही शुरू हो चुकी है। मेरे ठेले पर एक वक्त पर जहां पूरी कॉलोनी पकौड़े खाने के लिए आती रहती थी, आज एक आदमी भी नहीं है। नहीं, मुझे अनुपमा और मालती का ब्रेड पकौड़ा बिजनेस चौपट करना ही पड़ेगा। उन दोनों का पत्ता कट करना ही पड़ेगा। अनुपमा और मालती के काम में बाधा डालने के लिए बिरजू उनके ठेले के सामान को मिलावट वाले सामान से बदल देता है। ये अच्छा ब्रेड अब मैं बदलूंगा एक्सपायरी वाले ब्रेड से, और ये बेसन के मसाले में अब मैं मिलाऊंगा ये हानिकारक मिलावट वाला पाउडर। और जब सभी कॉलोनी वाले इस मिलावट वाली सामग्री से बने ब्रेड पकौड़े खाएंगे, तब सभी बीमार पड़ जाएंगे और फिर उन्हें घूम फिर कर मेरे ठेले के पकौड़े खाने ही आना होगा। बिरजू मिलावट करके वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसका रास्ता अनुपमा और मालती रोक लेती हैं और उसके हाथ में उन्हें मिलावट वाला पाउडर और ब्रेड का पैकेट दिखाई देता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि बिरजू ने उनके ब्रेड पकौड़ा बनाने की सामग्री में मिलावट की है। तेरी इतनी हिम्मत नालायक निकम्मे कलमुहे आदमी, तूने हमारे काम में अड़चन लाई है। रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ मैं। हाँ माँ जी, इस बुरे आदमी को तो हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। मालती और अनुपमा दोनों मिलकर बिरजू की धुलाई करते हैं और साथ ही उसे बाकी कॉलोनी वाले भी मारने लगते हैं। सबका मार खा खा कर बिरजू लाल पीला नीला हो जाता है और रोते हुए हाथ जोड़कर सबसे विनती करता है, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसी कोई कलाकांडी नहीं करूंगा। मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। मैं अब फिर कभी आप में से किसी को यहाँ नहीं देखूंगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ, ये कॉलोनी छोड़कर। बिरजू उस कॉलोनी को छोड़कर चला जाता है और अनुपमा और मालती दोनों सास बहू ब्रेड पकौड़े बेचकर खूब पैसे वाले बन जाते हैं और 3 महीने बाद जयपाल और केशव भी ठीक हो जाते हैं। उन सब का जीवन फिर से ठीक हो जाता है और वो लोग फिर से हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। मैगी ले लो मैगी, अरे गर्मा गर्म मैगी, ओट्स मैगी नूडल्स, आटा मैगी नूडल्स, स्पाइसी मैगी नूडल्स, वेजी मैगी नूडल्स, चिकन मैगी नूडल्स, पनीर मैगी नूडल्स, हर तरह के मैगी नूडल्स मिलेंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। मैगी ले लो मैगी, खाओ और मैगी के स्वाद में खो जाओ। मैगी मैगी मैगी। ये है रौनकपुर का राकेश मैगी वाला, जिसके ठेले की मैगी का स्वाद सबकी जुबान पर जाते ही इसकी मैगी सबकी पसंदीदा बन जाती है। राकेश दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना मैगी ठेला चलाता है। अरे वाह वाह राकेश भाई, तुम्हारे ठेले की ये मैगी नूडल्स तो एकदम तूफानी है, एकदम झक्कास है भाई। हाँ यार, सच में ऐसी मैगी तो कभी भी मैं नहीं बना सकता। अरे इसमें तुम पक्का मैगी मसाला ही डालते हो या कोई जादुई मसाला मिलाते हो? बोलो बोलो। हाँ। जी नहीं नहीं, मैं तो मैगी नूडल्स का ही मसाला मिलाता हूँ। लीजिए लीजिए, और एक प्लेट खाइए। ये लीजिए, टोमेटो सॉस के साथ खाइए। राकेश का मैगी ठेला बहुत अच्छे से चल रहा होता है। वो रौनकपुर में अपनी माँ लता, बीवी मंजू और छोटे बेटे गोगी के साथ रहता है। उसका छोटा भाई अमित बगल वाले गांव जीवनपुर में अपनी बीवी सीमा के साथ रहता है। अमित का जीवनपुर में बर्गर का शॉप होता है, जहां वो बर्गर बनाकर बेचा करता है। ये लीजिए आपका चिकन बर्गर और आपका पनीर स्टफ्ड बर्गर। ओए होए 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 होए, ये बर्गर नहीं है, ये तो बर्गरों का बादशाह है भाई, बादशाह। अमित भाई, तुम्हारे यहाँ के बर्गर सच में लाजवाब होते हैं। और नहीं तो क्या, अगर मेरा बस चले तो मैं रोजाना तुम्हारी दुकान के बर्गर खाने आ जाऊं। जी धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन एक दिन जीवनपुर में अचानक से तूफानी बारिश होने लगती है और बाढ़ आती है, जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। जैसे तैसे अमित और सीमा रौनकपुर पहुंच जाते हैं,
लेकिन जीवनपुर में उनका बर्गर शॉप बाढ़ के कारण पूरी तरह तहस नहस हो जाता है। मैं बर्बाद हो गया राकेश भैया, अब मैं क्या करूंगा। बस बस अमित, यूं बाल्टियां भर भर कर रोने से तुझे तेरी खोई हुई दुकान वापस मिलने वाली है क्या? हाँ, नहीं ना? अमित बेटा शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देवर जी, क्यों ना आप और गोगी के पापा एक साथ इनके मैगी ठेले पर काम करने लगे। मैगी और बर्गर को मिलाकर मैगी बर्गर बेचे, ये सही रहेगा। हाँ मंजू भाभी, मैं जानती हूँ आजकल बहुत मशहूर हो चुका है मैगी बर्गर। अरे वाह मंजू, सीमा, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। मैगी बर्गर तो सच में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। अब तू बोल अमित, है तैयार एक नई शुरुआत करने के लिए? ठीक है राकेश भैया, मैं और आप मिलकर मैगी बर्गर बेचेंगे। भगवान करे तुम दोनों की नई शुरुआत तुम्हें भरपूर तरक्की दे। अमित और राकेश अब दोनों भाई मिलकर गांव में मैगी नूडल्स के साथ मैगी बर्गर भी बेचने लगते हैं। राकेश मैगी बनाता, वहीं अमित बर्गर में पैटीज के साथ साथ मैगी नूडल्स की पैटीज बनाकर उसे मैगी बर्गर का रूप देकर बेचता। रौनकपुर के ग्राहकों को अमित और राकेश के ठेले के मैगी बर्गर बहुत पसंद आने लगते हैं। अरे भैया, इस मैगी बर्गर के अलावा इस दुनिया में कोई और स्वादिष्ट पदार्थ हो ही नहीं सकता भाई। कमाल कर दिया भाई तुम दोनों भाइयों ने मिलके। ओहो, अरे ये मैगी बर्गर देखना कुछ ही दिनों में पूरे गांव में तहलका मचा देगा। और वही होता है, थोड़े दिनों में ही मैगी बर्गर पूरे रौनकपुर में बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। हर किसी की जुबान पर बस राकेश और अमित के ठेले का मैगी बर्गर ही होता है, जिससे गांव में दूसरी बर्गर शॉप का मालिक बलजीत बहुत गुस्सा हो जाता है। ये नहीं हो सकता। जब से उन दोनों भाइयों ने मैगी बर्गर बेचना शुरू किया है, तब से हमारे बर्गर शॉप पर एक कुत्ता तक अपनी दुम हिलाते हुए नहीं आता। लेकिन साहब, वो मैगी बर्गर है भी तो बहुत स्वादिष्ट। उनसे पहले अगर हमने बेचा होता मैगी बर्गर तो कितना अच्छा होता, है ना साहब? बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी, और जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब हमें उन दोनों भाइयों का मैगी बर्गर ठेला बर्बाद करना है, क्योंकि जब तक वो दोनों मैगी बर्गर बेचना बंद नहीं करेंगे तब तक हम मैगी बर्गर नहीं बेच सकते। अगर हमने अभी मैगी बर्गर बेचना चाहा तो भी इस गांव के बेवकूफ निवासी उन दोनों भाइयों के मैगी बर्गर ठेले पर ही जाएंगे। तो फिर अब हम उन्हें बर्बाद कैसे करेंगे? हम आज रात जाकर उनके ठेले में से सारा सामान चुराएंगे। बिना सामान के वो दोनों मैगी बर्गर बेच ही नहीं पाएंगे। बलजीत अपने आदमियों संग रात में चुपके से राकेश और अमित के ठेले का सारा सामान चुरा लेता है, और अगली सुबह जब राकेश और अमित सामान गायब देखते हैं तभी वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बिना हमारे ठेले का सारा सामान किसने चुराया होगा राकेश भैया? राकेश और अमित को पता ही नहीं चल पाता कि ये सब किसने किया है, लेकिन वो दोनों वक्त ना गवाते हुए बिना हार माने नया सामान लाते हैं और मैगी बर्गर बेचना जारी रखते हैं, जिससे बलजीत और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दोनों कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं और ना ही जल्दी हार मानने वालों में से हैं। खैर, पिछली बार तो हमने कम नुकसान किया था, लेकिन इस बार तो हम सीधा उनका ठेला ही चुरा लेंगे। ठेले ही नहीं रहेगा तो वो लोग अपने सर पर मैगी बर्गर बेचेंगे क्या? वाह साहब वाह, बहुत ही धिनचक प्लान है ये। बस उम्मीद यही है कि ये प्लान सफल हो जाए। बलजीत और उसके नौकर आदमी रात में चुपके से अमित और राकेश का मैगी बर्गर ठेला चुरा लेते हैं, और अगली सुबह जब वो दोनों अपने ठेले को गायब देखते हैं तभी। अरे नहीं, ये क्या, हमारा ठेला भी गायब हो गया आज तो। राकेश भैया, हो ना हो ये जरूर किसी की साजिश है हमें आगे न बढ़ने देने की, लेकिन हम दोनों हिम्मत नहीं हारेंगे और अपना काम करके ही रहेंगे, फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं। राकेश और अमित दोनों नया ठेला खरीद लाते हैं और उसमें मैगी बर्गर बनाकर बेचने लगते हैं। इस बार भी बलजीत का प्लान फ्लॉप जाने पर बलजीत का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी जलन भी उसके गुस्से के साथ बढ़ जाती है। इस बार वो उन दोनों भाइयों को अंधा करने का प्लान बनाता है। बस इस बार तुम दोनों उन दोनों की आंखों में मिर्ची पाउडर उड़ाना, जिससे वो दोनों अंधे हो जाएंगे और फिर कभी मैगी बर्गर नहीं बेच पाएंगे। ठीक है साहब।
रात में जब राकेश और अमित अपना ठेला बंद करके घर वापस जा रहे होते हैं, तभी वहां बलजीत के दोनों नौकर हाथ में मिर्ची पाउडर लिए आते हैं और वो दोनों राकेश और अमित की आंखों पर मिर्ची पाउडर फेंकने जा ही रहे होते हैं कि उतने में वहां पर उन दोनों की बीवियां सीमा और मंजू आकर उन दोनों नौकरों को डंडे से पीटती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, ये ले और ले। ये दोनों तो बलजीत बर्गर वाले के नौकर हैं। राकेश भैया, अमित जी, ये दोनों और इनका मालिक बलजीत बर्गर वाला ही है जिन्होंने हमारे मैगी बर्गर ठेले का सामान चुराया और फिर ठेला ही चुरा डाला। और इतना बस नहीं था कि अब ये दोनों आप दोनों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंकने आए थे ताकि आप दोनों अंधे हो जाओ। क्या? लेकिन सीमा, ये सब तुम्हें और मंजू भाभी को कैसे पता चला? सीमा और मैं बाजार में सामान खरीदने गए थे, तभी बलजीत का बर्गर शॉप के बाहर हमने इन तीनों की बातें सुन ली। अंत में राकेश और अमित बलजीत को भी पकड़ते हैं और बलजीत और उसके दोनों नौकरों को पुलिस के हवाले किया जाता है, जिसके बाद राकेश और अमित का मैगी बर्गर ठेला और भी ज्यादा तरक्की करता है और आगे जाकर वो दोनों अपना बड़ा सा मैगी बर्गर शॉप खोलते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।